वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। उसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो बेसिकली प्रोटॉन की डिस्कवरी यूजीन गोल्स्टिन ने की थी 1886 में। हम इसे एनॉर्ड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। एनॉर्ड रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। अब हम एनॉर्ड रेज एक्सपेरिमेंट को कैनाल रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रेस थी वो एक कैनाल से गुजरी थी। तो बेसिकली यूजीन गोल्स्टिन में इस सेटअप में एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और दोनों तरफ एनोड रॉड लगाई और दूसरी तरफ कैथोड रॉड। जो कैथोड रॉड थी वो एक परफोरेटेड रॉड थी जिसमें ऐसे छोटे छोटे होल्स थे और कैथोड रॉड के पीछे उन्होंने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई जिसे हम फॉस्फोरेंट स्क्रीन भी कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड. Fluorescent screen is defined as the when a particle hit on it shows a green color. So इसकी दो कंडीशन थी. जो वोल्टेज था वो वेरी हाई था, बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज था, और जो प्रेशर था वो 10⁻⁻⁻1 mm ऑफ Hg था. अब यूजीन गोल्स्टिन ने इसे बैटरी से भी कनेक्ट किया था और उन्होंने हाई वोल्टेज का जो करंट है वो यहाँ से पास कराया. और इसमें जो गैस ली थी वो बेसिकली हाइड्रोजन गैस ली थी. हम और भी गैस ले सकते हैं. तो जैसे यूजीन गोल्स्टिन ने हाई वोल्टेज का करंट पास कराया डिस्चार्ज ट्यूब से, जो उसमें गैस प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, इस तरीके से करंट आया उसमें और वो हिट किया एक तरफ से, तो उस मॉलिक्यूल में से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गए और यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया. बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हाइड्रोजन के. तो जैसे ही बहुत तेज़ी से करंट आया, वोल्टेज हाई वोल्टेज था तो बहुत ज़्यादा करंट आया, तो जिससे कि उस करंट के हिट करने से मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. और जब ये रेस जाके इस होल्स में से निकल के यहाँ पर हिट करी तो इन्होंने ग्रीन ग्लो दिखाया. तो बेसिकली यही था पूरा एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन की डिस्कवरी में. ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का अपोजिट है. अब हम कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. पहली प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब. जो ट्यूब में गैस प्रेजेंट होती है उससे फ़र्क पड़ता है. तो बेसिकली यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है. और इलेक्ट्रॉन में जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी विलियम क्रोक्स ने, जिनका क्रेडिट जे थॉमसन को मिला था, तो उसमें जो है उस पर गैस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था. तो इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन बोलेंगे हम यहाँ पे. हम इसे पॉजिटिवली चार्ज रेज नहीं बोलेंगे, गैसियस आयन बोलेंगे, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तब जाके उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है. तो बेसिकली जो इसका चार्ज टू मास रेशो है वो डिपेंड करता है जो उस पर गैस प्रेजेंट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है. जो प्रोटॉन का मास आया वो आया 1.6727 × 10⁻⁻24 ग्राम और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1. इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो सेम आते हैं क्योंकि उसमें जो गैस प्रेजेंट है उसका कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता. बट प्रोटॉन में इसका अपोजिट है. अब इसमें अलग अलग गैस प्रेजेंट होती हैं तो वो इफ़ेक्ट करती हैं गैस के मॉलिक्यूल को. तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास मल्टीपल इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं. अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, जो कैथोड रेज अगर इस डायरेक्शन में डेविएट होंगी तो एनोड रे उसके अपोजिट होंगी. अब अगर यही सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कैथोड रेज इस डायरेक्शन में डेविएट होंगी तो एनोड रेज इस डायरेक्शन में डेविएट होंगी.